जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हमने विगत पूर्वक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष पर चर्चा की। ये अभिनिवेश क्या है? स्वरसवाही विदिशोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही स्वभाव से पार हो जाना। विदुषः विद्वान के लिए भी, तथा रूढ़ ऐसा कहते प्रसिद्ध है। अभिनिवेश मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणियों में रहता है। तो ये मानव में और पशु में भेद क्या? यही तो कहा ना आपको, कॉमन बात है। क्या है ये? आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन पशु को भी है, मानव को भी है। तो मानव को क्या विशेष है? विविनक्ति, धीर, विवेक और धैर्य। तो भय जो है वो प्रत्येक प्राणी में होता है। वो कुदरती रीते ही, प्राकृतिक रूप में ही प्रवाहित होता है। वो विद्वानों के लिए है तो मूर्खों के लिए भी है। अभिनिवेश भी एक क्लेश ही है। यहाँ विदुषः शब्द केवल मात्र शब्द ज्ञान की ही जो जिनको अनुभूति है, ऐसे विद्वानों के लिए ही प्रयोग कर में आया है। ऐसा नहीं है। जो पुरुष मात्र शास्त्रों को पढ़ ही सकते हैं मगर समझा नहीं, बहुत जरूरी बात है। हाँ, शास्त्र तो आपने पढ़ लिया, समझा क्या? अपने जीवन में टटोला क्या? मैं बार बार नहीं बोलना चाहूँगा, बड़े बड़े वेदांत विचार के पढ़े लिखे लोग हैं। अरे हम प्रवचन सुनने जाते तो उनको बोलते आइए हमारे आश्रम में। आ भी जाते हैं, उनको बोलेंगे हमारे यहाँ अष्टलक्ष्मी मंदिर है, ऐसा देख के आ जाते हैं। नुमाइश में भी लोग अच्छे से देखते हैं, तो नुमाइश में भी नहीं। हमने कहा था इसलिए आए, देख के चले गए। ना हाथ जोड़ना, ना सिर झुकाना, ना आँख बंद करके देखना। वो पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या वेदांत पड़ा हुआ है। मैं वेदांत का विरोधी नहीं हूँ। ये जड़ता है, यह ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। यही तो कहा है। शास्त्रों के बहुत बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ लिया है, जीवन में समझा नहीं है। वह
इसलिए भगवान भाष्यकार करते स्वनुष्ठीयताम, अच्छे से कर्म करो मेरे प्यारे। आपका प्रत्येक कर्म आपको अपने इष्ट के प्रति लेकर जाना वाला चाहिए। तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम में मति स्तज्यताम, उसमें कोई कामना नहीं रहना चाहिए। इसको भी अभिनिवेश ऐसा कहते हैं। मान भूयम भूया समिति, क्या कहा? ऐसा न हो कि मैं न हूं परंतु मैं बना रहूं। मैं नहीं होते हुए भी मेरा होना मेरे को आवश्यक है, जरूरी है। कैसे होता है? ये शास्त्रों के बारे में हमारे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक दिन एक विद्वान को, एक नाविक है, वो गंगा की धारा में पार करा रहा था। पवन बहुत थी। वो पंडित जी ने समय काटने के लिए नाविक को पढ़ा, तुमने वेद पढ़े हो? बोले नहीं महाराज, ये क्या होता, मुझे पढ़ा नहीं। अरे तेरा 1/4 जीवन बर्बाद हो गया। कम से कम उपनिषद गीता तो पढ़े होगे। महाराज मैंने नाम, नौका तो चल रही हो, खुद ही चला रहा है। महाराज मुझे पता नहीं। अरे तेरा आधा जीवन बर्बाद हो गया। अरे कम से कम पुराण तो पढ़ा होगा, इतिहास तो पढ़ा होगा, आगम तो पढ़ा होगा। महाराज में तो पढ़ा ही नहीं। अरे क्या तेरा 3/4 जीवन, पौना जीवन जो है वो बर्बाद हो गया। इतनी जोर की आंधी चली, नौका हिल रही है। तो माछीमार ने बड़े प्रेम से पूछा, महाराज आप तैरना जानते हो? नहीं जानते। तो अभी आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, नौका उल्टी हो गई। माछीमार तैर कर निकल गया। हम अपने शास्त्र के विद्वत्ता की महत्ता के शिखर पर बैठ करके सर्वसाधारण वस्तु विषय को समझ नहीं सकते। नहीं, जमीन पर चलना सीखे। जो शास्त्र हमको विवेक नहीं देता है, सरलता नहीं देता है, सहजता नहीं देता है, निर्मलता नहीं देता है। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं सेरेनिटी, रेगुलरिटी, एब्सेंस ऑफ वैनिटी, सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, वेरासिटी, क्वैनिमिटी, फिक्सिटी, नॉन इरिटेबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी, ह्यूमिलिटी, टेनासिटी, इंटीग्रिटी, नोबिलिटी, मैग्नानिमिटी, चैरिटी, जनरोसिटी, प्योरिटी. You will not learn in this your university. No. You have to dive deep in the recesses of the heart and not to only read the scriptures but to understand, digest and act accordingly. स्वनुष्ठीयताम, तब तो आपका कल्याण होगा। हमारे भागवत जी में एक कथा है, ये बड़ी विचित्र कथा है भाई, क्या बताएं आपको। एक सज्जन रहे, राजा ही तो थे, और उनके जो जीवन है उसमें 100 वर्ष का आयुष्य था उसका। 100 वर्ष का आयुष्य था, वो आयुष्य पूरा होने आया। वो मरना चाहता नहीं। अभिनिवेश, जीने की इच्छा है, जिजीविषा है, जिगीषा भी है। उन्होंने अपने बेटे थे 4, उनको बुलाया, बेटो मैं मरना चाहता नहीं हूं, मैं और जीना चाहता हूं। मृत्यु कहती है अगर तुम्हारे 4 बेटे में से कोई एक बेटा तुमको जीवन दे तो मैं उसको ले जाऊंगा, तुमको रख दूंगा। छोटा बेटा कहता है पिताजी मेरा तो अभी परिवार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ले लीजिए। वो 100 साल और जी गए। अब 200 साल पूरे हो गए, अब फिर तड़प रहा है, क्या कितना भोग विलास करके मेरे को और थोड़ा जीवन हो जाए। एक और बेटे ने जीवन दे दिया, 300 साल पूरे हो गए। कहते हैं इसे वो 1000 वर्ष पर्यंत जिया, फिर भी उसकी जीने की इच्छा नहीं गई। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, हम भोग नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेते हैं। क्या कहेंगे हम आपको? बहुत जरूरी बात है, हमें अपने आपको थोड़ा टटोलना पड़ता है कि हमारी जीवन जीने की जो आकांक्षा है उसका हेतु क्या है। जीवन जीने की आकांक्षा का ये तो यही है।
एनम वेत्ते हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तव न विजानीतो नायम हंति नन्यते। वो क्यों जीना चाहता है? क्योंकि वो आत्मा को समझता नहीं है। वो समझता है आत्मा मरेगा, आत्मा मरा हुआ समझता है। वो दोनों ही नहीं जानता है। अरे न तो आत्मा मरता है न आत्मा को मार सकते हो, फिर तुम उन आत्मा तत्व को क्यों नहीं चिपकते हो? आत्मा का तत्व से क्यों अपना लगाव नहीं है? आत्म तत्व के प्रति अपना जागरण क्यों नहीं है? इस शरीर के प्रति क्यों है? देखो भाई, सुनो सुनो, आज सवेरे सवेरे हमने बुद्ध के चरित्र को कुछ पढ़ रहे थे। उनका एक उपदेश कहा, तुम लोग तो क्या कहते हो, सुंदर चेहरे को चाहते हो, वहां करचलियां पड़ जाएंगी। तुम यौवन को चाहते हो, अरे वहां भी बुढ़ापा हो जाएगा। तुम कुंतल केश को चाहते हो, सारे केश है वो श्वेत बाल बढ़ जाएंगे। तुम अपने शरीर के सौष्ठव को चाहते हो, वो झुक जाओगे। आंख में काजल लगाते हो, देखना नहीं पाएगी। ये रियलिटी ऑफ द लाइफ है। व्हाई यू आर अटैच्ड टू इट इन दैन? बुद्ध यही कहते हैं, वही जो बुद्ध रहे सिद्धार्थ। हाँ, बूढ़े आदमी को देखा तो छन्ना को पूछा, छन्ना उनका चैरियटर, छन्ना ये क्या है? ये वृद्ध है। वृद्ध क्या होता है? वृद्ध होता है शरीर का बूढ़ापा होना। अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ। यशोधरा, हाँ। राहुल, हाँ। ये तो उचित नहीं है, ये तो बड़ा कद्रूप है। बाद में एक बीमार को देखा, छन्ना ये क्या है? रोगी है। रोग क्या होता है? शरीरों में विकार का उत्पन्न होना। शरीर में विकार क्या होते हैं? कफ होता है, वात होता है, पित्त होता है, मलमूत्र भरे हुए हैं। सबको होता है, हो सकता है। एक मरे हुए मनुष्य को देखा, उसको बांध करके ले जा रहे, राम 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 राम। छन्ना, ये इंसान सोया है, उसको बांध करके कहाँ लेके जा रहे हैं? वो सोया नहीं है, वो मरा है। स्मशान लेके जा रहे हैं। स्मशान क्या होता है? वहाँ लकड़ी रखेंगे, इसके ऊपर उसको जलाएंगे, उसके शरीर में तकलीफ नहीं होगी, वो मर गया है। मरना क्या होता है? जीवन का अंत मृत्यु ही होता है। जन्म इस छोरे, मृत्यु उस छोरे। मुझको मरना पड़ेगा, हाँ। मेरे माता पिता तो सब मरेंगे जिसका जन्म हो गया। तब जा करके उन्होंने एक भिक्षु को देखा है। देदीप्यमान चेहरा है, लावण्यमय है, केसरी सिंह के माफिक चाल है, आंखों में चमक है। छन्ना ये कौन है? त्यागी है। त्यागी क्या होता है? उसने संसार की मोह मरीचिका से दूर करके आत्मा में अपने आप को ठहरा लिया है। त्यागेन एकेन मृतत्वमानसुः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके मृतत्वमानसुः। कर्म से, प्रजया से, धन से, अरे मौत किसी की रिश्वत नहीं लेती नारायण। त्याग से क्या त्याग है? अहंकार का त्याग है, ममता का त्याग है, अटैचमेंट का त्याग है, राग और द्वेष का त्याग है, अविद्या अस्मिता का त्याग है। देन व्हाट विल बी योर स्टेटस? आनंदोहम इन ऑल कंडीशन। इसलिए बुद्ध कहते हैं शून्य शून्य शून्य, चारों ओर से सब मिटा दो, शून्य कर लो अपने। जब शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तब कोई राग नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई क्लेश नहीं। क्या बोले हैं? आत्मा नित्य अविकारी होने से न मरता है, न मारा जा सकता है। शरीर का नाश होने से आत्मा नहीं मरता है, न उसको कोई मार सकता है, न उसके स्वरूप को आप जानते हो। इसलिए यहाँ ये अर्थहीन उच्चारण है। क्या है? जो शरीर है वो मरता है, मैं मारनार हूँ। अरे ओ, हमने कुछ दिन के पहले आपसे कहा था जड़ भरत की कथा। जड़ भरत जी उनको एक पालकी उठाने के लिए लेकर के गए।
राहुगण राजा की जड़ भरत जी यूँ देखते थे, नीचे कीड़ी नहीं है, मकोड़ा नहीं है, पालखी ऊपर नीचे होती थी। राहुगण का सिर टकराया। राहुगण ने कहा, मोटा नहीं कहा, अरे दुबले पतले, हाँ तू बड़ा बीमार लगता है, व्यंग में कहा। फिर भी होता रहा तो राजा गुस्सा किया, समझता क्या है तू मोटे, हाँ मैं तेरे को मार के रख दूंगा, ठीक करके रख दूंगा, दिखाओ नीचे पार्टी। और जब राजा बहुत धुंधलाया तो बड़े ही शांति से जड़ भरत जी ने कहा, महाराज मुझे आप कहिए, ये मोटा कौन है, पतला कौन है, राजा कौन है, ये बोझ वहन करने वाला कौन है, मरता कौन है, मारने वाला कौन है, कौन मार सकता है, इतना समझ लो बस, यही तो ज्ञान है। अब राजा डर गए, अब कौन अवधूत है, वो वेदांत सुनने तो जा रहे थे। यही सत्य है, उसको जानना। मैं मारनार हूं, तुम मारनार नहीं हो ना, ना हम करता, वही करता है, मैं करता नहीं हूं, वही है। क्या करते हैं, आत्मा उन दिनों से, जन्म मृत्यु से परे है आत्मा। संक्षिप्त में उनका तात्पर्य क्या है, आत्मा की क्रिया का कोई करता है कि जो न कोई क्रिया के विषय अर्थात किसी प्रकार की क्रिया कर सकता नहीं। अभिनिवेश तो यही है, जब जानेंगे हम आत्मा क्या अविकारी है, न जायते न म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अशो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे आत्मा का कोई जन्म नहीं है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, वो उनको न आना है न जाना है, ये आत्मा है वो अजन्मा है। इसलिए तो एक बार आनंदमयी माँ ने हमसे पूछ लिया, हमसे कही, माँ बाबा को ये शरीर का नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण बोला। हमने कहा बाबा तो भी बाहमास में। फिर कुछ दिन के बाद में फिर माँ ने पूछा, बाबा को ये शरीर का नमो नारायण, कहा बाबा तो अभी है जर्मनी में है। तो माँ बोली, अभी बाबा को आना जाना है, देयर यू आर, बाबा का शरीर आ रहा है जा रहा है। एकम नित्यम अचलम, यही है स्वरूप। गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। ब्रह्मानंदम, उसका आनंद ब्रह्मानंद है। अभिनिवेश क्या, हमको ये शरीर में हमारा अटैचमेंट है, मृत्यु चाहते नहीं। वो ययाति 1000 साल जी लिया फिर भी मरना नहीं चाहता है। हाँ? कौन मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। क्यों, अरे मर जाओ तो होगा क्या, चलो ना अभी चलते, क्या तकलीफ क्या है। यस, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। सोच लो आप, ये तो कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। एक कोट फट गया तो उतार के 4 दफे सी लेते, आजकल तो फैशन है। अरे बाप रे बाप, पहले तो पेंट के अंदर में कहीं छेद में दुआ थोड़ा थीगड़ा बोलते थे, थीगड़ा लगा देते थे, पैचिंग कर लेते थे, तो स्कूल में जाने को बुरा मानते थे। आई वोंट गो, नो, व्हाट माई कलीग्स विल बी थिंकिंग। माँ मेरे को ऐसा थिगड़े वाला मत डाल, जैसे बच्चे कहते थे। आज तो जो थिगड़े वाली सो जगह फटी, क्या बोलते, जीन्स बोलते हो, जीन्स, उसको ज़्यादा पैसा लगता है। हाँ, क्या है पागल, ये अमेरिका के लोग हमको पूरा मूर्ख बनाने में पंडित है, और हम भी मूर्ख। जो उनकी पैंट फट जाती है, 10 जगह में सड़ जाती है, वो फैशन करके हमको बिक्री करती है। अरे नारायण, समझो समझो समझो, नकल करती हो, कल को क्या करोगे, ढोल पिटाओगे। हाँ, क्या बात है। ये मैं ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में जाता रहता हूँ, आई एंजॉय टू गो देयर। क्यों, पढ़ने पढ़ाने के लिए, उनकी सबकी हेयर स्टाइल देखने के लिए। कोई बीच में से सांप रखता है, कोई दोनों ओर से सांप रखता है, कोई उनके स्टेप स्टेप, वो जो चाय के खेत होते हैं ना, स्टेप स्टेप स्टेप। लड़कियाँ जो है भगवान की दी हुई, उनकी काया है, वो अच्छे घर की खाती पीती बड़ी काया होती है,
मोटे मोटे होठ होते हैं, घनश्याम स्वरूप होती है, यहाँ चोटियाँ चोटियाँ चोटियाँ, बीडिंग कहते हैं। कभी लिफ्ट में मिल गई तो मैं बोलता हूँ हाय यू लुक सो स्मार्ट, तो बड़ी प्रसन्न होती है, ओ पोस है ये, मैं सब बोलती है। बताओ ये करने के लिए कितना पैसा लगता है? ओ 120 130 bucks, $120-130 लगते हैं। हाउ मेनी आवर्स? आई डोंट सिट एट ए टाइम 8 hours, 4 each day। 4 घंटा एक दिन, 4 घंटा दूसरा दिन। छोटे छोटे बालों की बीडिंग कटाना। हमने त्रिजटा नाम सुना था रामायण में, जिसकी 3 वेणी होती थी। साधारण कन्याएं 2 चोटी कर लेती, 1 चोटी, 3 त्रिजटा में थी। इनकी तो सहस्त्र वेणी है, सहस्त्र फन में फूंकने वाले के जैसे। शरीर को देखभाल करते हैं हम, शरीर से अटैच हैं। क्यों? अभिनिवेश, जीना चाहते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अरे पानखर तो पतझड़ को तो आना ही पड़ेगा। अगर पतझड़ नहीं आएगी तो फिर ये वसंत कैसे आएगी? ये शरीर जर्जर हो गया है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जिजीविषा यही है, अभिनिवेश तो यही तो है। अंग गल गया है, आंख से देख सकते नहीं। कौन है, क्या कहा, बताओ। लाठी हाथ में पकड़े, झुके हुए वो, जातम तुंडम, मुंह में कोई तो ये दांत भी नहीं है, खाना खाए पचा नहीं सकते, फिर भी आशा छूटती नहीं है। क्या जीना है? नहीं, ऐसे लोगों को हम अमर करके नहीं रख सकते। सारी दुनिया ऐसे लोगों से भर जाएगी। पत्ते पुराने हो गए, झड़ना पड़ेगा। कोट 10 जगह सड़ गया तो उसको बिक्री करके देना पड़ेगा। कहीं डाल दो काम में, नहीं लगेगा काम में। यही शरीर जब रद्द हो जाता है, उसको नया जीवन लेना पड़ता है। अभिनिवेश, उसको क्यों चिपक के रहते हो? उसको क्यों, एक ही हमारी क्या है कि लगाव है अपने शरीर से? नहीं भाई। जो मनुष्य व्यावहारिक जीवन में अलग अलग अवसरों में समयोचित वस्त्र पहनते हैं, हाँ, जैसे हमने ये पहन के आए, कथा पूरी हो जाएगी तो निकाल देंगे, वही कुर्ता पजामा पहन लेंगे, पजामा क्या धोती पहन लेंगे। जीवात्मा भी एक देह को छोड़ करके अन्य प्रकार के अनुभवों प्राप्त करने के लिए अन्य शरीर धारण करता है। देखिए, बहुत जरूरी बात है कि घर में रहने वाले लोग घर के कपड़े पहनते हैं, ऑफिस वाले लोग ऑफिस के कपड़े पहनते हैं। ऐसा ये शरीर जिस क्षेत्र में रहेगा उसको उस क्षेत्र को धारण करना पड़ेगा। अब हमारे जीवन को यही टटोलना है, हमारे जीवन का हेतु क्या है। प्रतिपल अगर हम ये समझते हैं कि मेरे जीवन का एक ही हेतु है, रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। अगर मैं यही समझता हूँ कि मेरे इसी जीवन में मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। काफ़ी बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, स्वामी जी अपना हाथ दिखाइए, कुछ पूछेंगे क्या? मतलब मेरे कुछ भी नहीं पूछना। जिसके ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पावे। नहीं, फिर भी दिखाइए। फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। आपका जीवन बहुत लंबा है। मैंने तो पता है भाई, मेरा जीवन बहुत लंबा है। आपके ऊपर गुरु की बहुत कृपा है। अरे मेरे पास 6 है, मेरे को पता है भाई। आपका नया जन्म, मेरे को ये भी पता है नया जन्म नहीं है। ये क्या है? उनमें क्यों जाना है? मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ये मन में जब हो जाएगा तब हम ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा तो हो, किंतु कल्याण के लिए मृत्यु के अंतिम क्षण पर्यंत मैं कार्य करता रहूं, स्मरण करता रहूं, सेवा करता रहूं, और मेरे को मरण का स्मरण नहीं, प्रभु का विस्मरण नहीं हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।